तो इस एपिसोड में हम जानेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज ज़ेप्पे के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सर, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसका मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा और क्या इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड या कुछ ऐसा रहता है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद ₹100 ओनली। ओके। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। लॉक इन पीरियड तब एप्लीकेबल होता है जब आप अपने क्रिप्टोज को लैंड करते हैं। जैसे कि मैंने कि बताया, अगर आप इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, आपने बिटकॉइन लिया और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, या आपने इथेरियम लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना अच्छा। चाहते हैं, तो आप उसको 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए लॉक कर सकते हैं। ओके। तो जितने टाइम वो लॉक रहेगा उतने आप इंटरेस्ट अर्न करोगे, उसके बाद अनलॉक हो जाएगा, देन यू कैन सेल इट। ठीक है। लेकिन अगर आप लैंडिंग फीचर नहीं यूज करते हैं तो आप उसको आज खरीद के कल भी बेच सकते हैं या कभी भी बेच सकते हैं। अच्छा, होल्ड का ऐसा कुछ नहीं रहता ऐसा है कुछ इसमें नहीं है कि कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक होल्ड करना है। और ट्रांजेक्शन्स, सेटलमेंट की स्पीड भी बहुत फास्ट है। मतलब अनलाइक ट्रेडिशनल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जिनमें कि कई बार एक एक दो दो दिन लग जाते हैं आपका पैसा बैंक में आने में, इसमें बिल्कुल इंस्टेंट होता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स यू गेट योर मनी इन द बैंक। ओके। सर, ज़ेप्पे अदर क्रिप्टो एक्सचेंज से कैसे डिफरेंट है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हमारी 4 बेसिक फाउंडेशंस हैं: ट्रस्ट, यूजर सेंट्रिसिटी, सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, जिनके ऊपर हमारा कंटिन्यूअस फोकस रहता है। उसमें से ट्रस्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको कि मतलब क्योंकि हम 10 साल से इस इकोसिस्टम में हैं, और एक हमारा गुरु मंत्र है क्रिप्टो में प्रो। तो हम ज़ेप्पे में जो हायरिंग भी करते हैं वो भी उस तरीके से करते हैं। वो उन लोगों को हम इस इकोसिस्टम में लाते हैं जिनको कि क्रिप्टो इकोसिस्टम की नॉलेज है, जो कि क्रिप्टो को फ्यूचर समझते हैं वर्ल्ड का। तो इसलिए हमारे को मतलब जब हम, हमारी एक छोटी ही टीम है, हम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं मैनेज करते, मतलब, लेकिन हमारी इस छोटी टीम में ही हम क्रिप्टोस के ईथॉस और क्रिप्टो का बिलीव बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम जो भी काम करते हैं, चाहे अपने कस्टमर के लिए करें, चाहे अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए करें, चाहे मार्केटिंग के लिए करें, चाहे सेल्स के लिए करें, वी आर पैशनेट, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क एंड दिस इकोसिस्टम। ठीक है। सो आई एम श्योर बाकी के एक्सचेंजेस भी हैं, बाकी के एक्सचेंजेस भी, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड यू नो वी हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। बट मैं अपने एक्सचेंज की बात कर सकता हूँ। सो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट क्रिप्टो, and we want to make sure that we give best experience to the users or to the community. Okay. वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, एक बार अभी आपने पैक्स की बात की थी, तो एक अगर छोटा सा ब्रीफ आप दे सके कि पैक्स और इसके साथ ही आप ज़ेप्पे के कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ टेक्नोलॉजी जो यूजर्स के लिए ज़रूरी हो। देखिए, पैक्स को आप कंपेयर करना चाहें तो आप उसको म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, कई यूजर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल रिसर्च करने की बजाय एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, विद इन क्रिप्टो आपको लगता है कि एआई के कॉइन्स जो है उनका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है, या वो मेरे को ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल कॉइन्स पे रिसर्च करें और आप ये फाइंड आउट करें कि एआई के कौन कौन से कॉइन्स हैं, आप एक पैक खरीद सकते हैं जो कि एआई का पैक है। उसके अंदर सारे के सारे अच्छे कॉइन्स जो एआई के हैं, जो ज़ेप्पे पे ऑलरेडी लिस्टेड है। बाय द वे, ज़ेप्पे पे अगर कॉइन लिस्टेड है तो इसका मतलब वो पॉन्जी स्कीम नहीं है, बिकॉज वी सेलेक्ट कॉइन्स बिफोर वी लिस्ट देम, राइट। तो आप उस तरीके से एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर एरिया पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर टॉप लेयर वंस ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसका एक अलग पैक है। अगर आप मेटावर्स से प्रभावित रहते हैं तो आप उसके एक पैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैक्स बना रखा है ताकि लोगों के लिए इन्वेस्ट करना आसान हो जाए और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे वो इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न अर्न कर सके। ठीक है सर, एक बार ज़ेप्पे की जर्नी और बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, अभी कितने मेंबर्स हैं, ये बताइए, एक बार जर्नी बताइए ज़ेप्पे की। ज़ेप्पे, जैसे मैंने बताया कि 10 साल पहले मतलब इसकी एक फाउंडेशन सेट हुई थी। ज़ेप्पे को बोला जाता था कि इट इज़ द फर्स्ट बिटकॉइन एक्सचेंज इन इंडिया। बिटकॉइन का कंसेप्ट ही ज़ेप्पे ने इंट्रोड्यूस किया था। अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं इंडिया में क्रिप्टो के। वो सारे के सारे यूजर्स अभी भी ज़ेप्पे से अपने आप को रिलेट करते हैं या ज़ेप्पे प्लेटफॉर्म पे अभी भी हैं, मोस्टली रिलेटेड।
ये जो हमारा ज़ेप्पे प्लेटफॉर्म है, इसको धीरे 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 करके हमने काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म की तरफ हमने इसको बढ़ाया है। जैसे पहले ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म था जिसमें कि खाली आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते थे। अब इसके अंदर 200 से ज़्यादा कॉइन्स, और उन कॉइन्स के साथ आपको खाली ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती, आप उसके ऊपर लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, आप उसके ऊपर फ्यूचर्स भी कर सकते हो। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, और हम उसमें और नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं। जैसे कि आप स्टेकिंग पैक्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आप स्टेक कर सकते हो कुछ अमाउंट और उससे भी अर्न कर सकते हो रेगुलर इनकम। इस तरीके से हम AI इंटीग्रेटेड नए नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम पोर्टफोलियो को AI की हेल्प से बना सकते हैं। और AI आपको गाइड कर सकता है कि विच क्रिप्टोज टू कीप, विच क्रिप्टोज टू सेल एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लगातार इनोवेट करके अपने इस पूरे 10 साल की जर्नी में हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम लोगों को एक अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकें, जिससे कि इस इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा सके, ऐड हो सके। जी सर, इस पूरे पॉडकास्ट पे जो क्रिप्टो एक इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड था, आपने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके हमें समझाया। बस अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगी, जो एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा जुड़ा रहता है कि कितना सेफ है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और कितना अनसेफ है। देखिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से सेफ है अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि जिस प्लेटफॉर्म पे लोगों का ट्रस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़ेप्पे सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करता है। तो अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको कोई रिस्क नहीं है। जो करेंसी से रिलेटेड जो रिस्क है कि मतलब कोई करेंसी ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो तो एज पर द मार्केट कंडीशंस हर एक एसेट के साथ है ही है। बट लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ बूझ के, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके, पढ़ाई करके और उसके बारे में उस एसेट को समझ के इन्वेस्ट करेंगे, तो देयर आर वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। आप एक अच्छा अर्निंग सोर्स बना पाएंगे, और जो अल्टीमेट गोल है ज़ेप्पे का भी, कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो इस पॉडकास्ट में हमने सीखा कि व्हाट इज क्रिप्टो। इतना वास्ट और इतना कॉम्प्लेक्स ये है, इसको सर ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, एक लेमैन लैंग्वेज में हमने इसे समझा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप किसी और टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप जानना चाहते हैं, उनको भी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से अच्छे टॉपिक्स की और इनकी नॉलेज लेने के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस। Thank you so much, sir. Thank you for having me. Thank you so much, sir.